श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाल, उतरी जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सोरस तिह काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री श्यामा श्याम की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की जय, पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त रसिक वैष्णव भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कल हम लोग भक्तमाल में जो प्रियादास जी का कृत्य है कवित छव, जिसमें कि सत्संग प्रभाव का वर्णन किए, उसमें हम लोग भक्ति के बारे में जाने कि भक्ति क्या है। भक्ति में माया का जो हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्या करने से जो है माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, इसके बारे में भी हम लोग श्रवण किए। तो इसमें कहते हैं कवित्व में, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हुको, अर्थात भक्ति रूपी पौधा को जो है, जब छोटा पौधा रहता है तो उसको बहुत सारे बाधाएं जो है आती है। वैसे ही भक्ति में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। तो कह रहे हैं कि विघ्न डर छेरी हुको, पौधा को जैसे बकरी से डर रहता है कि कहीं बकरी जो उसे खा न जाए, उसी प्रकार भक्ति में जीव को डर रहता है कि कहीं माया उसे अपने वश में वशीभूत न कर दे। तो उसे कैसे छूटा जाए, तो इसके बारे में भी हम लोग श्रवण कर चुके थे कि माया से कैसे बचें।
दूसरी बात कि फिर कह रहे हैं कि उसको जब वो पौधा को बकरी से बचाने के लिए क्या करें, तो कह रहे हैं कि वारी दे वारी बारी दे विचारी वारी सिंचियो सत्य संग। जब कोई पौधा को सुरक्षित करना रहता है तो पहले क्या करते हैं, उसे हम घेरते हैं, घेरा में रखते हैं। अभी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, तो उनको जो है घेरा गया है जाल से, ताकि बंदर उसे तोड़े नहीं, नष्ट न करे। उसी प्रकार भक्ति में जो अभी न्यून भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में दृढ़ स्थित कैसे हो, तो उसके लिए कह रहे हैं जैसे पौधा को बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो घेरते हैं, फिर उसमें जल डालते हैं, सिंचन करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति में विचार रूपी घेरे को लगाना है, अर्थात विचार करना है कि हम क्या करें क्या न करें, किम करणीयम किम न करणीयम। और उसके बाद जैसे पौधा में जल देते हैं, तो इसमें भक्ति में जल क्या है, तो सत्संग है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि बारी दे विचारी, अर्थात जो घेरा लगाना है विचार का, तो कैसे विचार का घेरा लगाना है कि ताकि पौधा सुरक्षित रहे, अर्थात भक्ति हमारी जो है सुरक्षित रहे। तो कह रहे हैं कि भगवत भजन की सार रूपता का निरंतर अनुसंधान ही विचार रूपी बार है, अर्थात घेरा है। जो हम पौधा को घेरते हैं, तो भक्ति में कैसे इसको, तो विचार रूपी घेरा लगाना है। तो विचार क्या है, तो भगवत भजन की सार रूपता का, भगवत भजन जो सार चीज है उसका जो निरंतर अनुसंधान करना ही क्या है, विचार है भक्ति में। क्योंकि अविचार से ही असार संसार ही भी सारभूत भाषित होता है। सही विचार न होने से, सही ज्ञान न होने से ये जो संसार है, असार जो संसार भी सारभूत लगता है कि यही संसार ही सब कुछ है, लेकिन वास्तव में ये कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो मिथ्या है। तो इसके लिए एक सेठ के लड़के का दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि काशी नगरी के सबसे बड़े सेठ का यश जो है, यश नामक पुत्र, काशी नगर के एक बड़े सेठ थे, उनका यश नामक पुत्र जो था अत्यंत विषय विलासी हो गया था, अर्थात भौतिक जीवन में बहुत लिप्त हो गया था। अनरहिस अनेक अनेक रमणीय रत्नों, नर्तकियों, परिचारिकाओं के राग रंग में वह इतना निमग्न रहता कि उसे कोठे पर से नीचे उतरना ही अच्छा नहीं लगता। ये जो दृष्टांत दे रहे हैं, कहानी बता रहे हैं कि हम भक्ति में कैसा विचार उत्पन्न करें ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे, उसके लिए। तो वो इतना संलिप्त था नर्तकियों में, स्त्रियों में, कि वो कोठा पर से उतरना ही नहीं चाहता था। संयोग की बात, एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में टिमटिमाते हुए दीपक के क्षीण प्रकाश में उसे अपने राग रंग का जो विभत्स स्वरूप देखा, उससे उसकी आत्मा सिहर उठी। एक दिन की बात हुई कि रात्रि के जो अंतिम पहर में जब वो टिमटिमाते हुए दीपक के क्षीण प्रकाश में, थोड़े से प्रकाश में अपने राग रंग का जो विभत्स अर्थात डरा हुआ जो स्वरूप देखा, उससे उसकी आत्मा सिहर उठी, कांप उठी। उसके अंग पीले पड़ गए, नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा कि
प्रिय ललनाएं नर्तकियां तथा परिचारिकाएं चेतना शून्य थी। जो उनकी प्रिय नर्तकियां थी, परिचारिकाएं जो थी, वो चेतना शून्य थी, निंद अर्थात नींद के वश में थी। किसी के मुख से लार टपक रही थी तो किसी के अधरों पर कफ का फेनिल विकार था। किसी के मुख से लार टपक रही है तो किसी के अधर पे कफ का फेन जो है वो था। कोई टेढ़ी सो रही थी तो किसी का अनावृत भुजाएं विभत्सा प्रकट कर रही थी, अर्थात भयावह लग रहा था। किसी का मुख टेढ़ा पड़ गया था तो किसी के खुले हुए बिखरे केस अत्यंत भयावने लग रहे थे, मानो कोई चुड़ैल पड़ी हो। उसने देखा कामनी की कनक काया का कुत्सित रूप। जो कामनी थी, सुंदरता पर जो रिझे थे उनकी सुंदर, तो उसके कुत्सित रूप को देखें। जो कनक रूपी अर्थात स्वर्ण की तरह जिनका शरीर था, उसको जब ये देखते हैं कुत्सित रूप की तरह अर्थात कुंठित, तो ये चित्कार कर उठा, ओह, मैं जिसे सत्य शाश्वत और सुखदायी समझता था वो असत्य, क्षण भंगुर और अत्यंत विभत्स दिखता है। ये अब सोच रहे हैं, अब इनके अंदर अच्छे विचार प्रकट हो रहे हैं कि जिसे मैं शाश्वत समझता था, अर्थात जिन नर्तकियों के साथ, वेश्याओं के साथ, कामनियों के साथ ये रहते थे तो इनको लगता था कि इसी में सब सुख है, यही सब से मनोरम है, यही सब कुछ है। लेकिन बाद में इनको लगा कि ये सब जो है असत्य है, क्षण भंगुर है, अत्यंत विभत्स दिखता है। वह सेठ का पुत्र जमीन पकड़ कर बैठ गया। उसके हृदय में उसी क्षण जो है वैराग्य का उदय हुआ। ब्रह्म वेला निकट थी, उसने भगवान बुद्ध की शरण को ग्रहण किया। और वो जो भगवान बुद्ध को शरण को ग्रहण किया, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिससे हम समझ रहे हैं कि इसमें सुख है, स्त्री में, पुत्र में, पति में, धन संपत्ति में, मान प्रतिष्ठा आदि में, वास्तव में इसमें रत्ती भर भी सुख नहीं है। तुलसीदास जी एक पद में बताते हैं, कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है, तिननी में तन कृमि के मिल जई है खाक उड़ई। कि आप इस नीर अर्थात जो चेहरे का जो पानी कहा जाता है ना, कि इसके चेहरे का पानी बहुत सुंदर है, अर्थात इसका चेहरा बहुत सुंदर है। तो करें कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, शरीर की जो सुंदरता है, शोभा जो है, कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है। जो रूप रंग, जो सुंदरता, लावण्यता जो है, कहाँ दिखाओगे, कहाँ वह नीर कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, तिननी में तन कृमि के मिल जई है खाक उड़ई। क्यों कर रहे हैं कि ये सब बेकार है। ये शरीर जो है एक न एक दिन इसकी तीन ही गति है, या तो ये जल के राख हो जाएगा, अथवा इसे जब भूमि में गाड़ दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, तो फिर ये सड़ गल जाएगा, कृमि बन जाएगा, कीड़ा बन जाएगा, अथवा इसे जो है स्यार, काक, गिद्ध ये सब जो है खा जाएंगे। तिननी में तन कृमि के मिल गई है खाक उड़ई। जिन पुत्र ने ही बहुत प्रतिपाल्यो, ते ही सिर फोड़ बिख रही हैं। जिनको आप अपना प्रिय समझ रहे हैं, वही क्या करेंगे, मरने के बाद सिर फोड़ेंगे,
जलाते समय में। घर के कहत सबरो काढ़ो, भूत होई धरी खई। जब तक जिंदा थे, सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे तो अच्छे थे, लेकिन वहीं जब मर जाते हैं तो अपने ही पुत्र, पत्नी, माँ, पिता, सगे संबंधी कहते हैं कि अरे अब तो ये भूत बन गया, भूत बन करके जो है हमें खा जाएगा, है कि नहीं बाबा? अर्थात इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं ये वास्तव में सत्य नहीं है। आंख से जो भी चीज देख रहा है वास्तव में सत्य नहीं है, ये सब नष्ट होने वाला है। तो वहीं कर इसमें यहाँ कुछ नहीं है। अर्थात विचार ये करना है कि हमें निरंतर सतत जो है भगवत चिंतन, भगवत आराधन, भगवत नाम स्मरण, भगवत सेवा, इन्हीं में जो है हमारा अष्ट प्रहर जो है व्यतीत हो। ये विचार अगर बना रहे हमेशा, तो समझिए कि जैसे पौधा एक घेरा में सुरक्षित रहता है, तो अगर ये जब विचार हमारे हृदय में बना रहेगा तो फिर हमारी भक्ति भी सुरक्षित रहेगी, हम भक्ति से विचलित नहीं। लेकिन एक विचार बनाने से ही केवल नहीं होगा। जैसे पौधा को केवल घेर ही दें तो उसे कुछ नहीं, उससे उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, वो विकास को प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए फिर क्या चाहिए? उसमें समयानुसार उसे जल भी दें। तो जीव को भक्ति में जैसे पौधा को जल देते हैं, वैसे जीव को क्या चाहिए? भक्ति को पोषित करने के लिए। तो भक्ति को पोषित करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? तो सत्संग। इसीलिए कह रहे हैं वारी सींचो सत्संग। प्रियदासी कहते हैं बारी दे विचारी वारी सींचो सत्संग सो, कि सत्संग रूपी जल से भक्ति का जो है सिंचन कर। जैसे पौधे को जल से सिंचन करते रहने से वो बढ़ता है, हरा भरा रहता है, फलता फूलता है। जल की आवश्यकता पौधे की स्थिति में होने के साथ साथ बड़े होने पर भी रहती है। उसी प्रकार सत्संग भी साधना अवस्था एवं सिद्धावस्था दोनों में ही परम आवश्यक है। यदि साधन अवस्था में तो भी या सिद्धावस्था में चले गए हैं तो भी सत्संग की आवश्यकता होती। यदि खूब विशाल वृक्ष हो ही गया है, लेकिन अगर उसे जल न मिले, अगर 2 वर्ष तक बारिश न हो, तो वृक्ष भी क्या होगा? सूखने लगेगा, होगा कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि जीव भक्ति कर रहा है, यदि साधना अवस्था में या सिद्धावस्था में, उसे सत्संग की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। सत्संग परम आवश्यक है। साधना अवस्था में तो सत्संग से ही भक्ति का प्रादुर्भाव, पोषण एवं संरक्षण होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न कहूं पाई। इसीलिए कह रहे हैं प्रथम भक्ति क्या है? तो संग, साधुओं का संग। साधु का संग से क्या होगा? सत्संग मिलेगा। इसीलिए कहें कि प्रथम भगति संतन कर संगा, क्योंकि बिनु सत्संग भगति न हुई। विनय पत्रिका में कह रहे हैं तुलसीदास जी, बिनु सत्संग भगति न हुई। आदि आदि बहुत सी बातें हैं। देखिए, सिद्धावस्था में भी सत्संग से भक्ति की वृद्धि तथा स्थैर्य का संपादन होता है। इसीलिए परम सिद्ध श्री शिव जी एवं अगस्त जी तक भगवान से सत्संग की ही याचना करते हैं। रामचरितमानस में कहे हैं, बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग।
शंकर जी और अगस्त जी कह रहे हैं। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय सिरी अनुज समेता, अभिचल भक्ति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। देखिए, जब कपिल मुनि अपनी माँ को जब उपदेश दे रहे थे और जब सत्संग की महिमा का वर्णन किए, तो कपिल देव जी क्या कहते हैं सत्संग के बारे में? श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वां श्लोक में, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनाः कथा, तज जोषणा दासव पवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रतिर्भक्ति रनुक्रमिष्यति। कह रहे हैं कपिल देव जी कि सत्पुरुषों के सताम प्रसंगान अर्थात सत्पुरुषों के समागम से मम वीर्य संविदो, करें कि सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। तो वहीं कह रहे हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनाः कथा, कि सत्पुरुषों का समागम से जो है अर्थात सत्संग करने से मेरे पराक्रमों का अर्थात भगवान के ऐश्वर्य का, उनकी महिमा का ज्ञान जो है तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली क्या है? कथा है। तो इसलिए कह रहे हैं तद जोषणा दस्व पवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रतिर भक्ति रनु क्रमिष्यति। कह रहे हैं उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष धाम में, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। अतः सत्संग सदा आवश्यक है। जैसे पौधे में जल नहीं देने से वह सूख जाता है, वैसे ही सत्संग के अभाव में भक्ति का भी अभाव हो जाता है। कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसी घट नौ छिद्र को सत्संगति सरिबोर, बाहर रहे न बूंद जल कीजे जनत करोर। जब श्री भर्तृहरि जी को जब वैराग हुआ और माता से जब आज्ञा लेने गए, तो उनकी मां ने उन्हें 4 उपदेश दिए। क्या बोली? कि सदा किले में रहना। महाराज जी, उनकी मां कहती हैं उनको उपदेश में, सदा किले में रहना, किले में रहना और अमृत भोजन करना। तीसरा, फूल की सेज पर सोना। और चौथा, उदर शोधना। इसका तात्पर्य क्या है? ये जो 4 उपदेश दी है कि सदा किले में रहना, अमृत भोजन करना, फूल की सेज पर सोना और उदर शोधना, इसका तात्पर्य यही है कि सदा किले में रहना अर्थात हमेशा जो है संतों के बीच में रहना। क्यों? यदि हम संतों के बीच में रहेंगे, संतों के मध्य में रहेंगे, तो यदि हमारे मन में कोई विकार भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो संतों के संग में रहने के कारण लज्जावश हम उस विकार से बच जाएंगे। लेकिन यदि हम अकेले रहते हैं, यदि नए नए साधक हैं और यदि हम अकेले रहते हैं, तो फिर यदि हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न होता है, तो फिर उस समय बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग अनेकों भक्तों के जीवन में जो है घटित हुआ है
कि भजन के लिए तो एकांत चले जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद देखा जाता है कि वो भक्ति से पदच्युत हो गए। इसीलिए वो कह रही हैं भर्तृहरि जी की माँ उनको कि सदा किले में रहना, अर्थात सदा संतों के बीच में रहना, सदा सत्संग करना। संतों के बीच में रहेंगे तो हमेशा सत्संग होगा, यही किले में निवास करना है। ये नहीं कि एक किला नुमा बड़ा बनवा लें और उसमें रह, नहीं, संतों के मध्य में बीच में रहना, सत्संग करना, यही किले में रहने का तात्पर्य। फिर दूसरा उपदेश कहते हैं कि फूलों की सेज पर सोना। तो फूलों की सेज पर सोने का क्या तात्पर्य है उनका? तो उनके कहने का तात्पर्य है कि जब खूब भूख लगे, अर्थात जब अत्यधिक भूख लगने पर भगवत इच्छा से जो मिल जाए वही खाना, यही है अमृत भोजन करना। ये अमृत भोजन के बारे में बता रहे हैं कि हमेशा अमृत भोजन करना। तो अमृत भोजन क्या है कि ये नहीं कि खूब रसमलाई, गुलाब जामुन, दूध के पकौड़ा, ये वो यही तो खाते रहे, नहीं। अमृत भोजन का तात्पर्य है कि जब अत्यंत भूख लगी हो तब भगवत इच्छा से, भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाए उसको खाना, यही जो है अमृत भोजन करने का तात्पर्य है। फिर कहते हैं कि फूलों की सेज पर सोना। फूलों की सेज पर सोने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा नहीं कि खूब मखमल गद्देदार युक्त बिछावन हो, खूब अच्छा सोफा हो, उस पे गुलाब की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी बिछाए हो और उस पे सोए, नहीं। फूल की सेज पर सोने का तात्पर्य ये है कि जब खूब अत्यधिक नींद आए, तब सोना, यही है फूल की सेज पर सोने का तात्पर्य। और चौथा है उदर शोधना। उदर शोधना क्या है? तो कह रहे हैं कि किसी प्रकार की व्याधि हो तो प्रथम क्या करे? उदर का शोधन करे, अर्थात पेट को साफ रखे, क्योंकि पाचन क्रिया के कारण ही बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होती है। तो उदर जब साफ होगा, स्वच्छ रहेगा, तो फिर हम व्याधि से, बीमारी से जो है बचेंगे। इसीलिए भर्तृहरि जी की माँ जो है इनको ये 4 उपदेश दे रही हैं कि सदा किले में रहना, अमृत भोजन करना, फूलों की सेज पर सोना और उदर शोधना। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति में यदि हम सत्संग नहीं कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता कि जीव भक्ति में स्थिर बना रहेगा। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। एक चीज और कहा गया है, सत्संग भी सोच समझ करके करें। अब मान लीजिए हम वैष्णव हैं और हम किसी शक्ति के जो उपासक हैं या जो भूत प्रेत के उपासक हैं, अब उनके साथ यदि हम सत्संग करें तो फिर हमारी भक्ति, हम जिस उपासना में लगे हुए उसमें आगे नहीं बढ़े। तो कहा गया है कि सत्संग भी जो है अपनी उपासना से संबंधित संतों का ही करना चाहिए, अर्थात हमारी जो उपासना है उस उपासना से संबंधित संतों के साथ में ही सत्संग करना चाहिए। अगर अपनी उपासना पद्धति के
अनुसार जो संत यदि सत्संग करते हैं, उनके साथ यदि हम सत्संग करेंगे तो फिर हम अपनी उपासना में, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर हम अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि व्यास वाणी में कहा गया है, इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए ताहि निसंक हुए, 300 कीजिए प्रीत। क्या क्या कह रहे हैं? इष्ट मिल गए, और यदि मन मिल गया, और भजन की रीति मिल गई, विधि मिल गई, उपासना मिल गई, मिलिए ताहि निसंक हुए, तो वहां पर जो है निसंकोच, संशय रहित होकर के वहां पर मिल जाइए, और इन 3 से कीजिए प्रीत। इष्ट से, उपासना से, और संतों से, अर्थात सत्संग से 300 कीजिए प्रीत। ऐसा नहीं कि यदि मान लीजिए कोई साधक सगुण उपासक है और कोई साधक निर्गुण उपासक है, तो अगर जो सगुण उपासक वाले साधक हैं, अगर वो निर्गुण उपासक वाले साधक के साथ यदि सत्संग करेंगे तो फिर उनकी उपासना में, उनकी भक्ति में बढ़ने में बहुत देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो निर्गुण उपासक हैं वो कहें कि भैया अहम ब्रह्मास्मि, सर्व खलु इदम ब्रह्म, तत्वमसि आदि आदि जो उपदेश हैं इसका बखान करेंगे। वो कहेंगे कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान तो का न तो नेत्र है, न हाथ है, न पैर है। तो फिर जो सगुण उपासक वाले जो साधक हैं, उनकी मन में बहुत सारे शंकाएं उठने लगेगी, और फिर वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो सगुण उपासक वाले जो साधक हैं, वो तो यही कहते हैं कि भगवान का नेत्र जो है अतिशय कोमल है, मृग नयनी, मृग नयनी श्री राधिके, अर्थात भगवान का नेत्र बहुत मृग के नयन की तरह उनका नेत्र है। अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। और दूसरा कहता है कि भगवान तो बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना। जो निर्गुण उपासक वाले हैं वो कहते हैं कि बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रहण घ्राण बिनु बास अघेसा। कह रहे हैं निर्गुण उपासक वाले कि अरे भगवान जो है बिना पैर के ही चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं, अकर बिनु कर्म करें, और बिना हाथ के जो है वो कर्म करते हैं, करें विधि नाना, अनेकों प्रकार के काम जो हैं करते हैं। अतन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना नयन के देखते हैं। ग्रही घ्राण बिनु, और जो है घ्राण इंद्रिय जो है इसके बिना ही वो सुगंध ग्रहण करते हैं। अबास विशेषा, और वो सब जगह बास अशेषा। क्योंकि वेद में भी कहा गया है, वेद में ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष है निर्गुण का, नहीं, दोनों चीज है वेद में। और ये नहीं है कि निर्गुण और सगुण, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि यही अच्छा है वो अच्छा नहीं। जिस साधक का जिसमें निष्ठा हो जाए, हाँ रस की दृष्टि से थोड़ा भेद है, लेकिन अगर जो निर्गुण के उपासक हैं, ऐसा नहीं कि उनको मुक्ति नहीं मिलती है, उनको भी मुक्ति मिलती है। लेकिन यही है कि वो शुष्क है
और जो सगुण उपासक के जो साधक होते हैं, इसमें रस होता है, ये शुष्क नहीं होता है, इसमें आनंद ही आनंद रहता है। उसमें भी परम आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं। उसमें भी जीव मुक्त होकर के उस ब्रह्म के साथ में जो है आनंद की अनुभूति, आनंद के अनुभव को प्राप्त करता है उनके संग में रह करके। लेकिन जो आनंद सगुण उपासक का जो भगवान के साथ जो लीला करने में, उनको लाड़ लड़ाने में, उनकी सेवा करने में, उनको उनसे रूठने में, मनाने में, आदि आदि बहुत सारी जो लीलाएं हैं, उसमें करने में जो आनंद है वो उसमें नहीं। क्योंकि वेद में निर्गुण तत्व और सगुण दोनों का वर्णन है। वेद में कहा गया है अपाणिपादौ जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहु ग्रयम पुरुषम महांतम। कहते हैं, ये श्वेताश्वर उपनिषद के 3 अध्याय का 19वां श्लोक है। कहते हैं कि वह परमात्मा जो है अपाणिपादौ, वो बिना हाथ पैर से रहित होकर भी, अपाणिपानौ जवनो ग्रहीता, कि वो बिना हाथ पैर से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है। और पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णा, कि वो बिना हाथ पैर के समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता है और वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करता है। और पश्यति अचक्षुः, अर्थात बिना आंख के ही वह सब कुछ देखता है। सह शृणोत्य कर्ण, अकर्ण, अर्थात शृणोति अकर्ण, अर्थात बिना कान के वो सब कुछ सुनता है। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति, कह रहे हैं कि वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। तो ये निर्गुण उपासक के जो साधक हैं वो ये सब बातें कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सत्संग करें तो अपनी उपासना पद्धति के अनुसार सत्संग करें। हमारी उपासना से मिलती जुलती जहाँ सत्संग हो रही हो, हम वैष्णव हैं तो वैष्णवों से सत्संग करें, क्योंकि उनसे सत्संग करेंगे तो फिर हम अपने उपासना में दृढ़ होंगे, आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो फिर जो दूसरे उपासना के हैं, दूसरे को पूजने वाले हैं, अगर उनके साथ सत्संग करेंगे तो फिर हम अपनी उपासना पद्धति में, उपासना विधि में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि जो सखी भाव के उपासक हैं और कोई सखा भाव के उपासक हैं, तो जो सखा भाव के उपासक हैं तो उनको चाहिए कि हम वैसे संत को खोजें, वहां सत्संग करें जहां पर हमें हमारे अनुरूप कथा होती हो, कि हम अपने सखा से कैसे हंसे ठिठोली करें, खिलाए पिलाएं, खेले कूदे, लाड़ लड़ाएं। और सखी भाव के जो उपासक है वो अपने सखी भाव के अनुरूप जहां सत्संग हो रहा हो वहां पे सत्संग करें, तो फिर वो शीघ्र से जो है अपनी उपासना में, अपनी भक्ति में जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक दृष्टांत यहां पर दे रहे हैं। दो छात्र थे, उनकी आपस में मित्रता थी, साथ में पढ़ते थे, और अध्ययन जब खत्म हो
अध्ययन जब समाप्त हो गया तो दोनों के मन में वैराग्य हो गया। दो मित्र थे जो छात्र थे, पढ़ रहे थे गुरुकुल इत्यादि में, तो साथ में पढ़ते, लेकिन जब उनका अध्ययन समाप्त हो गया तो दोनों के मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसमें से एक जो है निर्गुण उपासक और एक जो है सगुण उपासक के गुरु के यहाँ जाकर दीक्षित हुआ। एक मित्र जो था वो जो सगुण उपासक के एक गुरु थे उनके पास दीक्षा लिया, और एक मित्र जो है जो निर्गुण उपासक के एक गुरु थे उनके पास जाकर दीक्षा लिया। कुछ समय के बाद दोनों जब आपस में मिले तो उनकी जो है परस्पर उपासना संबंधी जो है बातें हुई। दोनों के मिलने पर एक ने अपने को कहा दासो अहम, और दूसरे ने अपने को कहा सोहम। देखिए, दासो हम जो कह रहा है कि मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, सेवक हूं, और जो दूसरा में कह रहा है कि सोहम अर्थात सह अहम सोहम, तद अहम सोहम। जो वह है वह तद है, अर्थात कौन? पुरुष अर्थात भगवान ब्रह्म। जो ब्रह्म है वही मैं हूं। ये निर्गुण उपासक वाला मित्र कह रहा है, और सगुण उपासक वाले कह रहे हैं कि दासो अहम, अर्थात मैं उस ब्रह्म का, भगवान का मैं दास हूं। तो दासो अहम वाले मित्र ने सोहम वाले को अपनी उपासना का श्रेष्ठता समझाते हुए उसे भी दासो अहम का ही अनुसंधान करने को कहा। जो दासो अहम बोले कि दासो अहम अर्थात सगुण उपासक वाले, वो उसे कह रहे हैं सोहम, जो कहा निर्गुण उपासक वाले, उनको कह रहे हैं कि हमारी जो उपासना है अर्थात दासो अहम अर्थात सगुण उपासक, ये श्रेष्ठ है। तो अपनी उपासना की श्रेष्ठता को जो है समझाते हुए उसे भी दासो हम का ही अनुसंधान करने को कहा। अपने मित्र को कहा कि तुम भी जो है दासो हम अर्थात सगुण उपासक की भक्ति करो। परंतु उस मित्र ने गुरु मंत्र का परित्याग न करने में जब अपने को विवश बताया, तब इन्होंने कहा, जब ये उनसे बोले कि तुम दासो हम का ही अनुसंधान करने को कहा, परंतु उस मित्र ने गुरु मंत्र का परित्याग न करने में जब अपने को विवश बताया, जो निर्गुण उपासक वाले थे वो बोले कि हम अपने गुरु मंत्र का परित्याग नहीं करेंगे। जब वो अपनी विवशता को बताए तब इन्होंने कहा, क्या कहें, मंत्र तो श्री गुरु जी का ज्यों की त्यों रहने दो, मेरी ओर से तुम दा अक्षर और जोड़ लो। क्या? तो सोहम जो है उसमें दा सोहम, ये कह रहे हैं कौन? सगुण उपासक वाले, निर्गुण उपासक वाले साधक को, कि जो मंत्र है गुरु जी का उसको ज्यों के त्यों रहने दो, मेरी ओर से तुम केवल दा अक्षर को जो है जोड़ लो। उसने मित्र की बात मान ली और वो बोला दासो अहम। दासो अहम रटते हुए वो निर्गुण उपासक वाला जो साधक था वो दास, अब सोहम बोल रहा था, सोहम में पहले में दा जोड़ लिया, तब हो गया दासो हम। तो दासो हम रटते हुए श्री गुरु जी के पास गया, वो अपने गुरुदेव के पास गया। जब गुरु जी को समस्त वृतांत मालूम हुआ और यह भी जानने में आया कि यह मित्र के द्वारा प्राप्त दाक्षर को निकालने के लिए प्रस्तुत नहीं है, अर्थात दाक्षर को नहीं निकाल रहा है, तो गुरु जी ने आग्रह करके अपनी ओर से 100 अक्षर और जोड़ लेने के लिए कहा। अब क्या कहें कि जब पहले तो ये बोले सोहम, फिर उनके मित्र बोले कि तुम मंत्र जैसा है वैसा के वैसा रहने दो गुरु जी का ज्यों के त्यों,
तुम केवल दा अक्षर जोड़ लो। अब ये मित्र के कहने में दा अक्षर जोड़ लिए, तो जब सोहम था तब दा जोड़ लिए तो ये हो गया दासोहम, दासोहम। जब ये बात इनके गुरु जी को मालूम चली, जो निर्गुण उपासक वाले जो भक्त थे, जो अब दासोहम बोल रहे थे, तो इनके गुरु जी पहले तो समझाए, लेकिन जब ये नहीं माने तो बोले कि चलो ठीक है, तुम दासोहम बोलो, लेकिन तुम एक बात मानो मेरी। क्या? तो तुम उस दासोहम के पहले जो एक 100 अक्षर को जोड़ लो। देखिए, तो 100 अक्षर को जोड़ लो। जोड़ लेने का अब मंत्र क्या हो गया? सदा सोहम। सदा सोहम अर्थात सदा अर्थात हमेशा मैं वही हूं। कौन? तो ब्रह्म। तद सोहम, सदा तद अहम, मैं सदा जो है वह अर्थात ब्रह्म मैं ही हूं, मैं हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। सदा सोहम। जब कुछ काल बाद दोनों मित्र मिले और परस्पर चर्चा हुई, तो दासोहम वाले मित्र ने अर्थात जो सगुण उपासक के थे वाले मित्र ने अपनी ओर से पुनः दा अक्षर लगा लेने को कहा। अब मंत्र हो गया क्या? तो पहले तो था, अब इधर हो गया था सदा सोहम, अब फिर दा अक्षर जोड़ लिए तो दास, अब फिर हो गया दास दासोहम, दास दासोहम। एवं प्रकारेण उस विचारे की साधना सोहम और दासोहम के द्वंद्व में पड़ गई। जो निर्गुण उपासक कहते हैं, अब मित्र के कहने में दा जोड़ लेते थे, गुरु जी के कहने में स जोड़ लेते थे, तो वो अब उधर जोड़ लिए तो सदा सोहम हो गया, फिर गुरु मित्र का बात में तो फिर दास दासोहम हो गया। इसे द्वंद्व में पड़ गए। अतः ऐसा संघ जो है उचित नहीं है। इस प्रकार के सत्संग कभी कभी बहुत बड़े विवाद के कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसा सत्संग अपनी उपासना पद्धति के अनुसार सत्संग करें। जैसे कि श्री कागभूषुंडी जी और श्री लोमस जी की कथा। सगुणोपासक श्री कागभूषुंडी जी महर्षि प्रवर श्री लोमस जी से अपने आराध्य के दर्शन की विधि पूछते हैं। कागभूषुंडी सगुण उपासक के थे, तो जब लोमस ऋषि से महर्षि लोमस जी से अपने आराध्य के दर्शन की विधि पूछते हैं कि हमारे आराध्य की दर्शन की विधि क्या है, तो कहते हैं क्या? लागे करण ब्रह्म उपदेशा। अब वो ब्रह्म का उपदेश करने लगे। तब जब श्री कागभूषुंडी जी ने सगुण पक्ष का निरूपण किया, वो तो ब्रह्म का उपदेश देने लगे, निर्गुण का। और जब ये निरूपण कर ले सगुण पक्ष का, खंडे सगुण मत अगुण निरूपा, बात बढ़ गई। अब जब दोनों का परस्पर में विवाद हो गया, बात बढ़ गई, खंडन मंडन जो है प्रारंभ हो गया। तब कागभूषुंडी जी कहते हैं, तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, असगुण निरूपऊं करी हट भूरी। परिणामतः क्या हुआ? उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। अब जो लोमस ऋषि थे वो क्रोधित हो गए। क्रोधाभिभूत ऋषि ने कागभूषुंडी को श्राप दे डाला। कहावत है, कहा गया है, चौबे गए छब्बे होने, चौबे गए छब्बे होने, हो गए दुब्बे। गए थे माने चौबे जी गए छब्बे होने के लिए और हो गए दुब्बे। तो कहने का तात्पर्य है कि कागभूषुंडी जी गए महर्षि लोमस जी के पास अपने आराध्य की दर्शन की विधि पूछने, और हो गए ब्राह्मण से काग। अतः ऐसी भाव श्राप दे दिए वो कागभूषुंडी जी को, इसलिए वो हो गए अब काग। अतः ऐसे भाव विरोधी सत्संग से बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो फिर विवाद प्रतिवाद में जो है हम फंसेंगे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अतः सत्संग जो करें हम अपने अनुरूप
अपने साधन उपासना के अनुरूप जो है वैसे संतों के साथ जो है सत्संग करें। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए महाराज जी, ठीक है। फिर कल जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें ये जो पहली पंक्ति जो है ना, श्री प्रियादास जी के द्वारा कथित लिखित, भक्ति तरु पौधा ताई विघ्न डर छेरी हूँ को, और बारी दे बिचारी वारी सिच्यो सत्संग सो। तो पहली पंक्ति में जो बारी दे बिचारी वारी सिच्यो सत्संग सो, इसका हम लोग श्रवण किए, इसके भाव को श्रवण किए, जाने। अब आगे है, लागी ओई बढ़न गोदा चहु दिशि कढ़न सो, चढ़न आकाश यत फैले बहु रंग सो। इसके बारे में जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे, ठीक है महाराज जी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री युगल सर्वेश्वर प्रभु की जय। जय जय श्री राम।